महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व एकविंशोऽध्याय। समुद्र का विस्तार से वर्णन। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तपोधन। तदनंतर जब रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया, उस समय कद्रु और विनता दोनों बहिनें बड़े उत्साह और रोष के साथ दासी होने के विपण के साथ उच्चैःश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। सौतिरुवाच ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभातेऽभ्युदिते रवौ कद्रुश्च विनता चैव भगिन्यौ ते तपोधन अमर्षिते सुसंरब्धे दास्ये कृतपणे तदा जग्मतुस्तुरगं द्रष्टुमुच्चैःश्रवसमन्तिकात्। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था। मगर आदि जलजंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े भयंकर गर्जना हो रही थी। ददृशाते ते तत्र समुद्रम निधिमंभसाम महांतम उदकागाधम क्षोभ्यमाणम महास्वनम। वह तिमि नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलों, मत्स्यों तथा मकरों आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। तिमिंगल झषा किरणम मकरैरावृतम तथा सत्वैश्च बहुसाहस्रैर्नाना रूपैः समावृतम। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। भीषणैर्विकृतैरन्यैर्घोरैर्जलचरैस्तथा उग्रैर्नित्यमनादृश्यं कूर्मग्राह समाकुलम्। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह है। आकरम सर्वरत्नानामालयं वरुणस्य च नागानामालयं रम्यमुत्तमं सरितां पतिम्। पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। पाताल ज्वलनावासमसुराणां च बांधवं भयंकरं च सत्त्वानां पयसां निधिमर्णवम्। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। शुभम दिव्यमर्त्यानामृतस्याकरं परम अप्रमेयमचिन्त्यं च सुपुण्यजलमद्भुतम्। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी। उसमें गंभीर भंवरें उठ रही थीं तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। घोरम जलचरारावरौद्रम भैरव निस्वनम गंभीरावर्तकलिलम सर्वभूत भयंकरम। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब ओर
चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। वेला दोला नीलचलम क्षोभोद्वेग समुच्छ्रितम वीचिहस्तैः प्रचलितैर्नृत्यन्तमिव सर्वतः। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थीं, अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पांचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकर और परम उत्तम था। चंद्रवृद्धि क्षया वशादुद्वृत्तोर्मि समाकुलम पांचजन्यस्य जननम रत्नाकरमनुत्तमम। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वाराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। गाम विंदता भगवता गोविंदे नामिताौजसा वराह रूपिणा चांतर विक्षोभित जलाविलम। व्रतधारी ब्रह्मर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। ब्रह्मर्षिणा व्रतव्रता वर्षाणां शतमत्रिणा अनासादितगाधं च पातालतलमव्ययम्। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमल नाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनागार बना रहता है। अध्यात्म योग निद्रां च पद्मनाभस्य सेवतः युगादि काल शयनम विष्णोरमित तेजसा। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया है तथा जहाँ भय के कारण हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों को वह सबसे बड़ा आश्रय है। वज्रपातन संत्रस्तमैनाकस्याभयप्रदं डिम्बाहावार्दितानां चासुराणां परायणम्। बरवानल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। बड़वा मुख दीप्ताग्ने स्तोया हव्यप्रदम शिवम अगाध पारम विस्तीर्णमप्रमेयम सरित्पतिम। सहस्रों बड़ी बड़ी नदियाँ आपस में स्पर्धा करती हुई उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। महानदीभिर्बहविभिः स्पर्धयेव सहस्रशः अभिसार्यमाणमनिशं ददृशाते महार्णवम् आपूर्यमाणमत्यर्थं नृत्यमानमिवोर्मिभिः। इस प्रकार गंभीर, तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान जलनिधि समुद्र को कद्रु और विनता ने देखा। गंभीरम तिमिमकरोग्र संकुलम तम गर्जन्तं जलचरावारोद्रनादैः विस्तीर्णं ददृशतुरंबर प्रकाशम तेगाधम निधिम उर्मंभसामनंतम। इस प्रकार श्री महाभारत
आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित के प्रसंग में 21वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सपर्णे 21तमोऽध्यायः।